सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग 13 अगस्त 2024 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि 10 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये 10 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लीज़ आप सभी लोग सेव कर लीजिएगा। और चैनल पर जितने लोग भाई बहन पहली बार आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली जो है आप लोगों को ये डेली क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेशन पर। वीडियो को प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के द्वारा यहाँ पर सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोग देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पूछा है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के द्वारा किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट, नरेंद्र मोदी को, द्रौपदी मुर्मू को, निर्मला सीतारमन को, या एस जयशंकर को। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इनको जो है तिमोर लेस्ते द्वारा भारतीय राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तो इसकी जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा। यहाँ की जो राजधानी है दिल्ली बताया है, यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि जो सूची दे रखी है इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या नीरज चोपड़ा है, इनका खेल जो है खेल से संबंधित है, भाला फेंक से है, बिल्कुल सही बात। क्या इन्होंने रजत पदक जीता है? तो ये भी सही है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर अमन सहरावत कांस्य से है या नहीं है? ठीक है, विनेश फोगाट कुश्ती स्वर्ण पदक जीता है, नहीं जीता है। ठीक है, स्वप्निल कुसाले निशानेबाज हैं, कांस्य पदक जीता है, तो निशानेबाज हैं या नहीं है। और मनु भाकर निशानेबाज हैं या नहीं हैं। तो इन चारों का करेक्ट बताना है कि कितने सही हैं, कौन कौन से, केवल एक सही है, दो सही है, या केवल चार सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पांच जो दे रखे हैं इन्होंने, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से हैं और इन्होंने रजत रजत पदक ही जीता है। ठीक है, अमन सहरावत जो हैं ये कुश्ती से हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर सरबजोत सिंह जी हैं, निशानेबाज हैं, कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले हैं, निशानेबाज हैं, कांस्य पदक जीता। मनु भाकर हैं, निशानेबाज हैं, कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम हॉकी से है, कांस्य पदक जीता। ये आप सभी के सामने बिल्कुल करेक्ट रहे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? जो कि अभी आपने ऊपर देखा है, स्वर्ण जीता, रजत जीता, या फिर कांस्य। तो इसका मैंने बता दिया आपको, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अमन सहरावत जो है किससे संबंधित है ये भी आपको बताना है, किस खेल से संबंधित है। देखिए, किससे? कुश्ती से। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने जो है 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को हराकर कांस्य पदक जो है जीता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में केवल एक पदक जीता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है आपसे। यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं इनमें से इसका राइट आंसर आपको बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 24 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में हुआ। यह ओलंपिक का 34वां संस्करण था। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है
कि कथन और तर्क कौन कौन से सही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह ओलंपिक का 34वां संस्करण था, नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं रहने वाला है। ये कौन सा था? 33वां संस्करण था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा? 33वां। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है 24 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस में हुआ, ये बात सही है। इसके बाद इसमें 4 नए खेल ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इस ओलंपिक का जो उद्घाटन है सीन नदी पर हुआ है। ठीक है, उद्घाटन कहाँ हुआ? सीन नदी पर। इस ओलंपिक का आधिकारिक नाम जो है गेम्स वाइड ओपन था। ठीक है, आपको बताना है क्या? गेम्स वाइड ओपन था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 2 गलत हो जाएगा, बाकी 1 3 4 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, पांचवा यहाँ पर आपके सामने है, देखिएगा। इस ओलंपिक में अधिकाधिक संगीत थीम का शीर्षक परेड था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो गिसबोर्न में खोलेगा, वेलिंगटन में, ऑकलैंड में या क्राइस्टचर्च चर्च में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑकलैंड। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, तो भारत न्यूजीलैंड के साथ रा, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध 1952 में स्थापित हुए थे। ठीक है, भारत प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में अहम योगदान दिया है। ठीक है, चलिए ये आप लोग डिटेल पीडीएफ मिल सकती है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर क्वेश्चन अगर हम देखें, तो भारत और किस देश ने द्वीप राष्ट्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ, चीन के साथ, मॉरिशस के साथ या फिर नेपाल के साथ? ऑप्शन इसका मालदीव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि मालदीव जो है पेमेंट्स यहाँ पर समझौता पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, और इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जो आधिकारिक यात्रा पर मालदीव एस जयशंकर प्रसाद गए थे। मालदीव क्या है? एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसकी माले है। और भारत और मालदीव के बीच एक्विरेन अभ्यास जो है आयोजित होता है। मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है हाथी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? झारखंड में, कर्नाटक में, असम में, मध्य प्रदेश में? इसका जो करेक्ट आंसर है असम बिल्कुल सही रहने वाला है। असम में हुआ है, और असम राज्य सरकार हाथी ऐप जो है लॉन्च किया गया। असम में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। आगे आप लोग देखेंगे 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हाथी दिवस मनाया जाता है। ओके, वर्ष 2010 में हाथी को भारत में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। चलिए अब भारत की योजना से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएम यू यहाँ पर योजना जो है 2.0 योजना को कितने वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस योजना के में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश की परिकल्पना की गई है। और इसके बाद यह योजना की शुरुआत यहाँ पर देखिएगा 25 जून 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों की स्थान लेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? आपको बताना है जो नटवर सिंह थे वो कौन थे। ठीक है,
यहाँ पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री थे, पूर्व विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री थे। आपको बताना है पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे। तो यहाँ पर पूर्व क्या थे? पूर्व विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह जो थे पूर्व विदेश मंत्री थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न हैं। इन्होंने पाकिस्तान के राजदूत में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये इनकी पुस्तक है। वे 1953 ईस्वी में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए थे और 1984 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? विकसित भारत है, श्रेष्ठ भारत है, उन्नत भारत है, सर्वश्रेष्ठ भारत है। तो इसका है विकसित भारत। ठीक है, भारत के 78वें स्वतंत्रता जो दिवस है 2024 का, इसमें भारत जो है को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप में है। भारत को यहाँ पर आपको पता भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? 78वां। ओके, अब चलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो है भारत किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन के अधीन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर पूछ लिया गया है, सैयद रेफत अहमद ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सैयद रेफात अहमद, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया। यहाँ का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, बांग्लादेश। सैयद रहफत अहमद ने बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने ओवैदुल हसन के पद से हटने के एक दिन बाद शपथ ली है और बांग्लादेश के हालात काफ़ी अच्छे नहीं हैं। इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कोलकाता में एनएफसीएसएफ की चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भाग लिया। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर नेक्स्ट आप सभी लोग देखिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, इन्होंने सभी सहकारी चीनी मिलों के साथ एथेनॉल उत्पादन के 3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया। नहीं, एथेनॉल उत्पादन 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर के 370 करोड़ लीटर हो गया। बिल्कुल सही बात है और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 वाला ऑप्शन सही है। तो इसका डिटेल आप लोग देख पा रहे होंगे। उन्होंने सभी सहकारी चीनी मिलों के लिए एथेनॉल उत्पादन का 3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 11 अगस्त 2024 को किस खिलाड़ी को उनके योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अवार्ड से। ठीक है, गलती होगी, यहाँ पर अवार्ड होगा। ठीक है, ओलंपिक अवार्ड से 2024 11 अगस्त 2024 को किस खिलाड़ी को उनके योगदान के लिए ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, सावरजोत, नीरज चोपड़ा। राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी टॉपिक लिए हुए हैं। किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान। इसका राइट आंसर है नेपाल। ठीक है, तो मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए
भारतीय वायुसेना ने किस देश में सफलतापूर्वक अभ्यास उदार शक्ति 2024 सफलतापूर्वक पूरा किया? नेपाल, जापान, मलेशिया, भूटान। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सफलतापूर्वक उदार शक्ति 2024 का सफलतापूर्वक पूरा किया है? और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। आप सभी को प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बताकर जाना है प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।